अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू SSPA। फ्रेंड्स, हम 2 महीनों का ये कोर्स MS ऑफिस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम इन 2 महीनों के अंदर अपना ये कोर्स किस तरह से मुकम्मल करेंगे। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूं कि आप लोग क्या क्या कुछ इस कोर्स के अंदर सीखेंगे और आप लोगों को सीखने के बाद ये कहां पे यूज करने का मौका मिलेगा, आप इससे क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इन तमाम चीजों को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जो इस कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुकम्मल तौर पे इस कोर्स को पहली वीडियो से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों का कोई भी पार्ट मिस ना हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने लाजमी तौर पे यहाँ पे 3 ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी, 3 टेस्ट आप लोगों के होंगे जिनमें आप लोगों ने अपीयर होना है। तो वो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, तभी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप उसको क्लियर नहीं करेंगे देन आपका ये कोर्स जो है वो अधूरा रह जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आप लोगों को इस पूरे कोर्स के अंदर क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस कोर्स के अंदर जो है वो बेसिक्स का कंप्यूटिंग सीखेंगे, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, जो आप लोगों के पास कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर हैं जिनको हम नॉर्मल रूटीन में जो है वो यूज करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिनको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए जिनकी इंपॉर्टेंस है, जिनकी जरूरत है, जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर जो है वो फंक्शन नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आप एक कंप्यूटर बाय करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर बाय करने का मतलब क्या है, कि उसमें कौन कौन सी चीज खरीदनी है। आप सिर्फ एलसीडी लेकर आ जाएं तो वो कंप्लीट कंप्यूटर नहीं है, या फिर सिर्फ सीपीयू खरीद कर ले आए तो वो भी एक मुकम्मल कंप्यूटर नहीं है। या फिर अगर आपने सीपीयू और एलसीडी दोनों चीजें मंगवा दी और कीबोर्ड और माउस के बगैर आप वहां पे उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग सिखाए जाएंगे और इसके साथ साथ हम आप लोगों को विंडो को रन करना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस तरह से यूज करना है, ये भी हम इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर मुकम्मल सिखाएंगे। फ्रेंड्स, जो दूसरा हमारा टारगेट होगा वो पेंट है। आप तमाम लोग जो विंडोज इंस्टॉल करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो पेंट का आप लोगों को जो है ना वो एक टूल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप पेंट के टूल को यूज करके डिजाइनिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी जो है वो डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को जो है वो इसके एक सेगमेंट के अंदर पेंट बाकायदा तौर पे किस तरह से आपने करना है और उसको कैसे यूज करना है, हम ये भी सिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे हम आप लोगों को MS वर्ड के बारे में बताएंगे। MS वर्ड बेसिकली क्या है, एक स्प्रेडशीट टूल है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो है वो मार्केट में यूज होने वाला MS वर्ड जो है वो टॉप लेवल का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लेटर राइटिंग करते हैं, CV, रिज्यूम राइटिंग करते हैं, इसके अलावा बुक राइटिंग एक्सेट्रा, जितने भी आपके पास जो है वो ये फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आप MS वर्ड के अंदर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है वो टाइपिस्ट बनना चाहते हैं या फिर टाइपिंग का काम करना चाहते हैं या फिर आप किसी ऑफिस के अंदर बैठ के कुछ मैनेज करना चाहते हैं देन आपसे MS वर्ड के बारे में जरूर सवाल होगा। फ्रेंड्स, नंबर 4 पे हम सीखेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको ऑफिस सूट के अंदर मिलता है। ये बेसिकली एक बहुत ही छोटी सी जो है ना वो डेटाबेस है जिसके अंदर हम अपने डाटा को मैनेज करते हैं। छोटी छोटी जो कंपनीज हैं वो कंपनीज इस MS एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए अपना डेटाबेस बना सकती हैं और उस डेटाबेस को मैनेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, हम इस कोर्स के अंदर आप लोगों को MS एक्सेल जो है उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे। आपको डेटाबेस बनाना सिखाएंगे, आपको फार्मूलाज यूज करना सिखाएंगे और उस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड एक्सेट्रा, मुख्तलिफ चीजें जो आपके पास होंगी उनमें रिजल्ट्स कैसे गेन करने हैं, हम आपको ये सब कुछ इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, नंबर 5 पे है पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट भी आप लोगों को सिखाएंगे, जिसमें स्लाइड किस तरह से बनाई जाती है, उस स्लाइड को वीडियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर आप यूट्यूब के लिए MS पावर पॉइंट को यूज करके किस तरह से वीडियोस बना सकते हैं। आप लोगों को MS पावर पॉइंट को यूज करते हुए वीडियोस बनाना भी सिखाएंगे फ्रेंड्स, और वो स्लाइड्स मूविंग होंगी। इसके अलावा आप रिदम में म्यूजिक भी लगा सकते हैं और ये भी आप लोगों को इसी कोर्स के अंदर मिलेगा। फ्रेंड्स, नंबर 6 पे आप लोगों के पास इन पेज है। वो तमाम लोग जो उर्दू टाइपिंग करना चाहते हैं या वो तमाम लोग जो अखबारात या फिर मुख्तलिफ किस्म की बुक्स और रसाइल उनके अंदर लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, एज अ टाइपिस्ट काम करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उनके लिए हम यहाँ पे इन पेज भी ऐड कर रहे हैं और उन लोगों को हम उर्दू की टाइपिंग भी सिखाएंगे और साथ में इन पेज की मुख्तलिफ जो फंक्शनैलिटी है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और विद डिटेल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, नंबर 7 पे हमारे पास है टाइपिंग। तो टाइपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा। तो टाइपिंग आप लोगों को जब एक बार हमने जो है ना वो सिखला देनी है, उसका एक फीचर बता देना है, तो आप लोग डेली बेसिस पे जो है वो कम अज कम
15 से 20 मिनट टाइपिंग जरूर किया करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के पहले महीने के अंदर आप लोगों ने टाइपिंग करनी है और वो टाइपिंग जो है उसके 12 लेसन आपके होंगे और वो 12 के 12 लेसन जो आप लोगों ने जो है वो इस एक मंथ के अंदर मुकम्मल करने हैं। तो जाहिर सी बात है, अब चूंकि ये एक ऑनलाइन कोर्स है तो आई थिंक सो कि आप लोग जितने भी बैठे ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं सारे के सारे सेल्फ सपोर्टिंग होंगे और वो लोग रेगुलरली जो है वो 15 to 20 मिनट्स टाइपिंग को लाजमी देंगे। आप लोगों को पहले 15 दिन के अंदर इंग्लिश टाइपिंग और उसके बाद अगले 15 दिन के अंदर जो है वो उर्दू टाइपिंग भी सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आप लोग ये तमाम एक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे। और अगर आप ये कोर्स मुकम्मल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद आप लोगों को जो फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कहीं पे भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाएं, जाके अप्लाई करें, वहां पे आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब जो है वो 14 ग्रेड पे आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट फॉर्म्स हैं वहां पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत जरूरत होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत जरूरत होती है। ये तमाम लोग जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी कंप्यूटर के ऊपर टाइपिस्ट हैं, टाइपिंग करने वाले लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में इस वक्त। तो अगर आप लोग ये कोर्स मुकम्मल करते हैं तो आप लोग अपनी जॉब को सिक्योर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे है डाटा एनालिस्ट। तो आप डाटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम में आएगा। आप लोगों को अगर कोई वेबसाइट दी जाती है या कुछ डाटा दिया जाता है और उसको एनालाइज करने को कहा जाता है कि इसको एनालाइज करके इसका ये वाला हिस्सा अलग कर दें, ये वाला हिस्सा अलग कर दें और ये वाला हिस्सा अलग कर दें, यानी उस डाटा को आपने एक इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करके देना है। तो फ्रेंड्स, आप डाटा एनालिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डाटा स्क्रैपर। आप लोगों को ये कहा जा सकता है कि जी आप डाटा स्क्रैपर के तौर पे काम करें, यानी आपको एक वेबसाइट दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसमें से फला फला चीज या फला फला मटेरियल से रिलेटेड डाटा जो है वो स्क्रैप करें और स्क्रैप करके लाके हमें तैयार करके दे दें। तो आप ये डाटा स्क्रैपिंग की फाइल भी तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि एमएस एक्सेल को यूज करते हुए हम बाकायदा तौर पे डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, डेटाबेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। हम आप लोगों को डेटाबेस को मैनेज किस तरह से करना है ये भी बताएंगे और आप डेटाबेस मैनेजर के तौर पर काम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपके पास मुख्तलिफ मॉल्स हैं, इसके अलावा आप लोगों के पास ऑनलाइन कंपनीज हैं, वो आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हायर करती हैं। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास नंबर 7 पे है फ्रीलांसर। आप एज अ फ्रीलांसर अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास फाइवर है, freelancer.com है, upwork.com है, people per hour एक्सेट्रा, बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास हैं जहां पे आप जाकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर वहां पे काम कर सकते हैं, डाटा एनालिस्ट के तौर पे आप वहां पे काम कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन आप वहां पे कर सकते हैं, विजुअल असिस्टेंट आप वहां पे कर सकते हैं, एज अ टाइपिस्ट आप वहां पे काम कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स जो हैं ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। फ्रेंड्स, आप डाटा कलेक्शन, वर्चुअल असिस्टेंट और टाइपिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। इन तमाम वेबसाइट्स पे आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अर्न कर सकते हैं और इसके अलावा आप फिजिकली भी जो है वो कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। आपको ये जॉब बड़ी आसानी से अवेलेबल होगी अगर आप लोग इस कोर्स को मुकम्मल करते हैं। तो मैं बड़ी आसानी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप लोग ये कोर्स मुकम्मल करते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंप्यूटर पे बैठ के डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्क्रैपर, डेटाबेस मैनेजर, प्रोडक्ट लिस्टिंग या फिर डाटा कलेक्शन, वर्चुअल असिस्टेंट या फिर टाइपिस्ट के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं देन इट्स अप टू यू कि आपको जो टास्क असाइन किया जाता है आप उस टास्क को लाजमी तौर पे मुकम्मल करेंगे और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिसिंग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसको आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मंडे वाले दिन दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी और उसके अंदर हम जो है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को बाकायदा तौर पे बताया जाएगा कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग में क्या कुछ आता है और आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है। बाकायदा आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स के साथ आप लोगों ने जो है वो आगे चलना है। वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। 15 मिनट के लिए आप लोगों के पास ग्रुप में परमिशन होगी, आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला जस्ट इन 15 मिनट्स आप लोगों के उन तमाम क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि मजीद लोग भी इसमें ऐड हों और वो इसका फायदा उठा सकें।